हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं आप लोग के साथ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर में पूछा गया हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट यू बी द सॉल्यूशंस ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस यहाँ कुछ इस तरह से गिवन है और ये हमसे पूछ के आ रहा है u ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे क्या, जो वोल्टेरा इंटीग्रेशन यहाँ गिवन है उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये हो जाएगा 1/2 प्लस साइन टी माइनस ये हो जाएगा टाउ और फिर क्या है u टाउ और डी टाउ इक्वल टू साइन टी। तो ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशंस गिवन है। आप देख सकते हो इस इंटीग्रल इक्वेशंस को देख करके आपके मन में कुछ इस तरह से आ रहा होगा कि जो हमारे पास वेरिएबल एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं वो कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। जैसे कि ये हमारा क्या डिनोट करता है, ये कर्नल ऑफ टी को डिनोट करता है। तो जनरली हम लोग कर्नल को के एक्स टी से डिनोट करते हैं और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्नल को। तो देखिए एक्स के जगह पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ टी मिलेगा और जो यहाँ टी है उसके जगह पे टाउ मिल रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहें ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप लोग क्या करो, जो यहाँ एक्स है उसे हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ टी है उससे रिप्लेस कर देंगे और टाउ की जगह पे टी रख देंगे और फिर हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये हो जाएगा 0, तो जहाँ टी है वहाँ हम लोग एक्स रखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये आएगा साइन एक्स माइनस टी और ये क्या हो जाएगा यू टी हो जाएगा क्योंकि टाउ की जगह पे टी रखना है और ये क्या हो जाएगा डी टी होगा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा साइन एक्स आएगा। तो अगर आप लोग को इस तरह से इक्वेशंस मिल जाए तो आप लोग के मन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं इंटीग्रल इक्वेशंस में वो कुछ इस तरह से ही मिलता है। तो यहाँ सिर्फ वेरिएबल का इंटरचेंज किया गया है और यहाँ कुछ भी नहीं है। अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख सकते हो ये जो हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस है वो कोई एक स्पेसिफिक टाइप में यहाँ डिफाइन किया गया है और ये क्या है, एक कन्वोल्यूशंस टाइप का कर्नल है यहाँ। और हम लोग जानते हैं कि कन्वोल्यूशंस टाइप का कर्नल क्या होता है, कुछ इस तरह से के एक्स टी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के ऑफ एक्स माइनस ये टी हो जाएगा। अब देख सकते हो जो आपके पास साइन के साथ फंक्शंस है वो क्या है, एक्स माइनस टी है। तो जब भी आप लोग को इस तरह से मिल जाए तो ये क्या कहलाता है, कन्वोल्यूशंस कर्नल कहलाता है। तो ये कन्वोल्यूशंस कर्नल हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसे हम लोग क्या जानते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लेफ्ट और राइट में लैप्लास को ऑपरेट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, जब लेप्लास को ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस टी और ये क्या हो जाएगा यू स्टार टी एंड इक्वल टू ये लेप्लास ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास कुछ आएगा लेप्लास को ऑपरेट करने के बाद। अब देखिए ये जो आपके पास साइन एक्स माइनस टी है, इसे आप एक्स माइनस टी ना लिख करके सिर्फ आप यहाँ एक्स लिखोगे, क्योंकि हम लोग यहाँ लेप्लास को ऑपरेट कर दिए हैं और हमें वेरिएबल सिर्फ यहाँ एक ही चाहिए। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग लेप्लास को क्या कर सकते हैं, यहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है लेप्लास। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेप्लास ऑफ 1/2 निकालेंगे प्लस लेप्लास ऑफ ये क्या हो जाएगा साइन एक्स और ये क्या आएगा, यहाँ जो u स्टार टी है वो एक्चुअली क्या है, लेप्लास ऑफ u टी इक्वल टू क्या आता है, u स्टार टी देता है हमें वैल्यू। तो यही है, तो इसे हम लोग एज इट इज लिखेंगे, u स्टार टी लिखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा लेप्लास ऑफ साइन एक्स। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं
1/2 कांस्टेंट है तो हम लोग बाहर कर देंगे और लेप्लास ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ हम लोग लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। प्लस ये क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ साइन का निकालेंगे तो साइन का लेप्लास क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ये 1 होता है और यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर यू स्टार है तो यहाँ यू स्टार हो जाएगा इक्वल टू लेप्लास ऑफ साइन लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ये 1 आएगा। अब लेप्लास ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है वो भी यहाँ हम लोग रख देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू लेप्लास ऑफ 1 का वैल्यू 1/s होता है प्लस ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 और बाहर यू स्टार है इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब देख सकते हो इन दोनों टर्म का एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा 2s इंटू यहाँ हो गया एस स्क्वायर प्लस ये 1। अब देख सकते हो यहाँ क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 आएगा और यहाँ प्लस 2s आएगा इंटू यहाँ क्या हो जाएगा यू स्टार है तो यू स्टार एज इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये एस स्क्वायर प्लस ये 1 होगा। अब देख सकते हैं जो न्यूमरेटर्स में टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट एस प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ तो ये क्या हो जाएगा एस प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 और बाहर क्या है ये यू स्टार इक्वल टू यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 तो आप देख सकते हो एस स्क्वायर प्लस 1 से एस स्क्वायर प्लस 1 यहाँ कैंसिल हो गया। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ न्यूमरेटर्स वाला टर्म यहाँ डिनोमिनेटर्स में चल जाएगा जब हम लोग राइट साइड लेके जाएंगे तो ये होगा यू स्क्वायर इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर। अब जब हम लोग इस स्टार को हटाएंगे तो इधर लेप्लास ऑफ इनवर्स यहाँ ऑपरेट करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा u इक्वल टू लेप्लास ऑफ इनवर्स इनटू यहाँ क्या आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हो जाएगा u इक्वल टू l इनवर्स यहाँ 2s और यहाँ हम लोग क्या करते हैं प्लस 2 को ऐड कर देते हैं और माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर। अब इससे इन दोनों टर्म से अगर 2 को कॉमन लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं इसे सम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा l इनवर्स यहाँ 2 इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा s प्लस 1 का स्क्वायर ये माइनस टू डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए s प्लस 1 से s प्लस 1 यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ डिनोमिनेटर्स में 1 बचेगा तो यहाँ आ जाएगा लेप्लास ऑफ इनवर्स इंटू 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 और माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा लेप्लास ऑपरेट कर देंगे इसमें भी तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला में ये कन्वर्ट हो चुका है और हम लोग जानते हैं कि लेप्लास ऑफ इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है तो ये e टू द पावर माइनस t का वैल्यू होता है तो यही हमारे पास इसका वैल्यू आएगा। और जो हमारे पास इनसाइड द फंक्शंस ये वाला है लेप्लास ऑफ इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा तो ये आएगा t इंटू ई टू द पावर माइनस t के इक्वल आएगा। ये अब कहाँ से आता है ये आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है जो मैं यहाँ आप लोग को बता दिया हुआ क्योंकि यहाँ इसका ज़रूरत है। अगर आप लोग को लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस डिटेल में जानना है या डिटेल में पढ़ना है तो आप ज़रूर कमेंट करना ताकि मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग आप लोग के लिए कुछ लेक्चर्स डिज़ाइन करूं और मैं इस चैनल पे आप लोग को पढ़ाऊं उसके बारे में। तो इन दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा u इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस टी और ये क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी आएगा। तो ये हमारे पास u का वैल्यू आ गया जो क्या है इस इंटीग्रल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अब हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू किसका चाहिए तो u ऑफ 1 का वैल्यू चाहिए, मतलब हम लोग इसके मतलब जो यहाँ t है उसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 और ये माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा 0 आएगा।
तो u ऑफ 1 का जो वैल्यू है एक्चुअल में वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये वैल्यू है u ऑफ 1 का। तो आप देख सकते हो ऑप्शन 1 में 0 गिवन है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा और जो बाकी का ऑप्शन है वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आप लोग के पेपर में पूछा गया हुआ था वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस के फॉर्म में। तो जब भी आप लोग को वोल्टेरा इंटीग्रल से क्वेश्चंस मिल जाए तो आपको पहले देखना है कि यह जो कर्नल गिवन है वो किस टाइप में गिवन है। अगर कर्नल किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो आप उसे तुरंत सॉल्व कर ले हुए मेथड्स का यूज करके। अगर वहाँ कर्नल कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है तो फिर आप लोग को जो नॉर्मल मेथड है सॉल्व करने का वोल्टेरा इंटीग्रल का, उसका यूज करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही। आई होप आप लोग को आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगता हो या मेरे पढ़ाने के तरीके अच्छे लगते हो तो आप ज़रूर कमेंट करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।